हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनी अटेम्प्ट। आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मिनी अटेम्प्ट पर स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन स्किन के बारे में। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्किन। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड इट फॉर्म कवरिंग ऑफ बॉडी। स्किन इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी एंड फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी। जो हमारी स्किन है वो हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है और ये हमारे शरीर की जो आउटर कवरिंग है, बाहरी जो परत है, उसको निर्माण करने में हेल्प करता है। और जो स्किन है वो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्किन के वेट की। तो वेट ऑफ स्किन, अगर हम स्किन के वेट की बात करें तो इसका जो एवरेज वेट है वो होता है लगभग 4 से 5 किलो। कितना होता है? 4 to 5 kg या 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। क्लियर। नेक्स्ट थिकनेस। एवरेज जो हमारी स्किन है उसकी थिकनेस होती है लगभग 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर एवरेज इसकी थिकनेस है। बट हमारी बॉडी में कुछ ऐसे रीजन भी हैं, कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ स्किन की थिकनेस अलग अलग होती है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि सोल ऑफ फुट, पाल्म ऑफ हैंड एंड स्कैल्प रीजन। इन सभी रीजन्स में जो स्किन है उसकी थिकनेस होती है लगभग 5 mm। कितनी होती है? लगभग 5 mm। वहीं अगर हम बात करें आईलिड और पेनिस पर तो इसकी जो थिकनेस है वो होती है लगभग 0.5 mm। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की तरफ। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। तो स्किन मेनली 2 लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है। जो स्किन है वो 2 लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 एपिडर्मिस और दूसरी डर्मिस। जो स्किन है वो मेनली 2 लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। क्लियर। यहाँ पर एक नोट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिलो द डर्मिस हाइपोडर्मिस इज ऑल्सो प्रेजेंट। जो हाइपोडर्मिस है उसको हम स्किन की अदर 3rd लेयर भी मानते हैं, क्योंकि जो हाइपोडर्मिस है वो डर्मिस से नीचे की तरफ पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं हम एपिडर्मिस, जो कि स्किन की सबसे आउटर लेयर या बाहरी लेयर कही जाती है। तो ये है क्या? द एपिडर्मिस इज सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन दैट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक, जो स्किन है उसकी सबसे आउटर लेयर, जिसको हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं, उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। क्लियर। दूसरी इसकी खासियत है इट डज नॉट कंसिस्ट ब्लड वेसल्स। इसके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई, कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर में जितनी भी सेल, जितने भी ऑर्गन हैं, उन सबको जिंदा रहने के लिए, उन सबको न्यूट्रिशन के लिए हमारा ब्लड इसमें मेन इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो यहाँ पर सवाल उठता है कि इसकी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, यानी इसका जो नरिशमेंट है, वो किस तरीके से होता है। तो जो हमारी स्किन है, एपिडर्मिस है, उसका नरिशमेंट सराउंडिंग एयर से होता है। किससे होता है? सराउंडिंग एयर। ये एयर के कांटेक्ट में डायरेक्टली रहती है, जिसकी वजह से एयर से ये ऑक्सीजनेट होती रहती है और ये डर्मिस से नरिश होती रहती है। क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। जो हमारी स्किन है, एपिडर्मिस की आउटर लेयर है, उस एपिडर्मिस में 4 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली सेल का नाम है केराटिनोसाइट। सबसे पहली सेल कौन सी है? केराटिनोसाइट। ये केराटिनोसाइट सेल क्या होती हैं? ये ऐसी सेल हैं जो मेनली प्रोटीन बनाती हैं, जिसका नाम होता है केराटिन, एंड ये लगभग 90% यानी 90% हमारी एपिडर्मिस में पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट अगली सेल का नाम है मेलेनोसाइट। दूसरे नंबर की सेल है मेलेनोसाइट, जो कि लगभग 8% पाई जाती हैं और ये मेलेनिन पिगमेंट प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? मेलेनिन पिगमेंट। ये मेलेनिन पिगमेंट क्या होता है? हमारी स्किन में ब्राउन ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है, जो स्किन में कलर देने के लिए, कलरेशन के लिए ये हेल्प करता है। ठीक।
स्किन को कलर देने के लिए मेलानिन पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है। जो जितना काला होगा उसके अंदर मेलानिन की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी, जो जितना जिसका कलर फेयर होगा उसमें उतनी ही मेलानिन की संख्या कम होगी। क्लियर। अब बात करते हैं अगली सेल, मार्कल सेल। जो मार्कल सेल हैं वो सेल डिटेक्शन ऑफ टच, यानी जो टच सेंसेशन है उसको पता करने के लिए हेल्प करती हैं। क्योंकि जो सेंसरी नर्व फाइबर हैं वो हमारे एपिथेलियम में इन सेल्स के अंदर पाई जाती है। इन सेल्स के पास सेंसरी नर्व फाइबर्स की जो एंडिंग्स हैं वो पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमें सेंसेशंस, अलग अलग प्रकार के जो सेंसेशंस हैं जैसे टच का, जैसे हीट का, ये हमें फील होते हैं, हमें ये पता चलते हैं। क्लियर। उसके बाद में आती है अगली सेल, लैंगरेन सेल। अगली सेल का नाम है लैंगरेन सेल, नंबर 4 सेल, जिनका मेन रोल होता है इम्यूनिटी में। ये मेन रोल किस में होता है इसका? इम्यूनिटी में। क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एपिडर्मिस की स्ट्रक्चर पर। अगर हम एपिडर्मिस की स्ट्रक्चर की बात करें तो जो एपिडर्मिस है उसमें मेनली 5 लेयर होती हैं। जो एपिडर्मिस है वो 5 लेयर से मिलकर के बना हुआ है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम। कौन सी है? स्ट्रेटम कॉर्नियम, जिसको हम हॉर्नी लेयर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। सेकंड लेयर है स्ट्रेटम लूसिडम। दूसरी लेयर का नाम है स्ट्रेटम लूसिडम। तीसरी का नाम है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। और जो चौथी लेयर है वो है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, या इसका दूसरा नाम है प्रिकल सेल लेयर। नेक्स्ट अगली 5वीं लेयर है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या स्ट्रेटम बेसिली। क्लियर। ये पांचों लेयर मिल करके एपिडर्मिस लेयर, जो कि आउटर लेयर ऑफ स्किन है, उसका निर्माण करती हैं। क्लियर। तो अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम इस डायग्राम के थ्रू, इस छोटे से डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्किन है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो मेन हमने अभी तक बात की थी एपिडर्मिस की। तो जो एपिडर्मिस लेयर है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, जो कि 5 लेयर से मिलकर के बनी हुई है। कौन कौन सी? स्ट्रेटम कॉर्नियम आप देख सकते हैं, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसिली। क्लियर हो गया। ये हो गया एपिडर्मिस के बारे में। नेक्स्ट अगली जो लेयर है वो आती है डर्मिस। उस डर्मिस लेयर के अंदर सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि सेबेसियस ग्लैंड, आर्टरीज, वेन, स्वेट ग्लैंड, एडिपोज टिश्यू, नर्व फाइबर्स, रेक्टरप्लाई मसल्स, ईटीसी एटसेट्रा। सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ें हमारी डर्मिस के अंदर, जो डर्मिस लेयर है उसके अंदर पाई जाती हैं। और जो हेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो हेयर की ग्रोथ हो रही है, ये जो हेयर हैं ये हेयर भी डर्मिस लेयर में से होकर ही पास हो रहे हैं। ये डर्मिस में से ही हमारे हेयर्स निकलते हैं। क्लियर। तो इस डायग्राम के थ्रू हमने देखा जो स्किन है वो किस तरीके की होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस की लेयर है, सबसे पहली लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, जिसको हम हॉर्नी लेयर से के नाम से भी जानते हैं। तो ये होती क्या है? इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर एंड कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो हमारी एपिडर्मिस की आउटर लेयर कही जाती है, जिसके अंदर डेड सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी सेल पाई जाती है? डेड सेल, विच इज़ कॉल्ड कॉर्नियोसाइट। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? कॉर्नियोसाइट कहते हैं। और इट इज़ थिक एंड नॉन हेयरी। ये जो सेल्स हैं ये थिक माने मोटी होती हैं और इसमें कोई भी हेयर्स नहीं पाए जाते। क्लियर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके डायग्राम की तरफ। तो आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ये जो डायग्राम आपको सामने दिखाई दे रहा है वो क्या है? स्ट्रेटम कॉर्नियम का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें ये डेड सेल पाई जाती हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं, जो किससे बनी हुई होती हैं? क्रेटिनोसाइट। तो इसमें ये कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? क्रेटिनोसाइट्स। और ये थिक होती हैं माने मोटी होती हैं और नॉन हेयरिंग होती हैं। क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेकेंड लेयर की तरफ, स्ट्रेटम लूसिडम। जो स्ट्रेटम लूसिडम है उसमें लूसिड शब्द का मतलब होता है क्लियर। लूसिड शब्द का मतलब क्या है? क्लियर। चलिए, तो स्ट्रेटम लूसिडम इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियम सेल। ये किससे मिलकर के बनी हुई होती है? फ्लैटेंड एपिथेलियम सेल। एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ थिन एंड हेयरी स्किन। इसमें हल्की सी थिन होती है ये, यानी पतली होती है, और इसमें क्या होता है? हेयरी स्किन्स होती है।
तो इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है ये किसका है, ये स्ट्रेटम लूसिडम का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें फ्लैट सेल्स पाई जाती हैं। ये जो सेल हैं ये फ्लैट होती हैं, साथ में ये थिन भी होती हैं, माने पतली होती हैं, और ये हेयरी स्किन होती है। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, जो कि तीसरे नंबर की लेयर है हमारी एपिडर्मिस की। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम इज थिन लेयर which have 2 to 5 row of flattened rhamnoid cell and it is thin and hairy skin। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो सामने आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम का। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इसमें 2 से लेकर के 5 रो रैमनॉइड सेल्स की हैं। किसकी हैं? रैमनॉइड सेल की। जो आप ये सामने सेल्स देख रहे हैं, क्योंकि किस शेप की हैं ये? रैमनॉइड शेप। इस शेप को हम क्या कहते हैं? रैमनॉइड शेप। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगली है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। अगली जो लेयर है वो है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। इसको हम प्रिकल सेल लेयर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिकल सेल लेयर। क्यों? क्योंकि द सेल्स ऑफ दिस लेयर पजेस स्पाइन लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। इसको हम प्रिकल सेल लेयर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें स्पाइन लाइक, स्पाइन मीन्स कांटेनुमा, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस इसमें पाए जाते हैं। दीज प्रोजेक्शंस द सेल्स आर कनेक्टेड टू अनदर सेल्स। इन्हीं प्रोजेक्शन से, इन्हीं स्पाइन लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन से जो सेल हैं वो दूसरी सेल से कनेक्ट होती हैं। क्लियर। तो आप सामने जो डायग्राम देख रहे हैं ये डायग्राम है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। किसका डायग्राम है? स्ट्रेटम स्पाइनोसम। तो इसमें प्रिकिल सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? प्रिकिल सेल। ये किस तरीके से कनेक्ट होती हैं? जैसे एक सेल और ये दूसरी सेल, इन दोनों सेल के बीच में कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। वो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर से ही हमारी सेल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रही होंगी ये क्या है? स्पाइन लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटेक्शंस। क्लियर। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अगली लेयर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की तरफ। जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीगोनल सेल। ये कौन सी सेल से, किन सेल से मिलकर के बनी हुई होती है? पॉलीगोनल सेल। सुपरफिशियली दे आर कॉलमनर एंड क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल। अगर हम सुपरफिशियली देखें, ऊपर की तरफ देखें इसमें, तो ये सुपरफिशियली बनी हुई होती है कॉलमनर और क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल से। एंड देयर इज न्यू सेल कॉन्स्टेंटली फॉर्म्ड बाई माइटोसिस डिवीजन। इसमें याद रखने वाली एक चीज़ है कि माइटोसिस डिवीजन, जो माइटोसिस डिवीजन है उस माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ही इसमें न्यू सेल फॉर्मेशन होता है। ये माइटोसिस डिवीजन क्या होता है? ऐसा सेल डिवीजन जिसमें पेरेंटल सेल और डॉटर सेल, उनमें दोनों में क्रोमोसोम की संख्या कैसी रहती है? समान रहती है। कैसी रहती है? समान रहती है। क्लियर। जैसे 46 डॉटर सेल में तो 46 पेरेंटल सेल में भी 46 ही होंगे। ठीक है, यानी पेरेंटल सेल और डॉटर सेल दोनों में ही 46 यानी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, न्यूली फॉर्म्ड सेल मूव कंटिन्यूसली टुवार्ड द स्ट्रेटम कॉर्नियम। द स्टेम सेल्स विच गिव रेज टू न्यू सेल एंड नोन एज क्रेटिनोसाइट्स। इसमें क्रेटिनोसाइट्स नाम की जो सेल हैं वो स्टेम सेल की तरह वर्क करती हैं, जो नई नई सेलों का, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती हैं। क्लियर। तो आप देख सकते हैं इसमें ये मेलानोसाइट हैं और ये नीचे इस एपिडर्मिस के नीचे ये जो सेल हैं ये डर्मिस है। ये वाली जो लेयर आ गई, ये इस समय कौन सी लेयर चल रही है? डर्मिस। और ये वाला जो पार्ट है ये आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ये है एपिडर्मिस का। क्लियर। ये पार्ट जो है वो है एपिडर्मिस का। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट डर्मिस की। हमने अभी तक बात की सुपरफिशियल लेयर एपिडर्मिस की, अब हम बात करेंगे डर्मिस की। तो डर्मिस क्या है? डर्मिस इट इज़ ए इनर लेयर ऑफ स्किन। जो डर्मिस है वो हमारी स्किन की इनर लेयर को हम कहते हैं। इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू लेयर। यह एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ डेंस कोलेजन फाइबर कोमा फाइब्रोब्लास्ट। ये जो सेल हैं वो कोलेजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट सेल से मिलकर के बनी हुई होती हैं। ये जो लेयर है ये डेंस कोलेजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट से मिलकर के बनी हुई होती है। दूसरी इसकी खासियत, इट कंसिस्ट ऑफ हेयर फॉलिकल्स। इसमें हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं,
सिवेसियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, एपोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, लिम्फेटिक वेसल एंड ब्लड वेसल, यानी वो सभी चीज़ें जो स्किन के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो सारी चीज़ें डर्मिस के अंदर पाई जाती हैं, जैसे हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड, सिवेसियस ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड, लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स, सारी चीज़ें। क्लियर? नेक्स्ट, द ब्लड वेसल इन द डर्मिस प्रोवाइड नरिशमेंट एंड वेस्ट रिमूवल फ्रॉम इट्स आउन सेल एज वेल एज डर्मिस। हमेशा याद रखना, जो एपिडर्मिस है उस लेयर का न्यूट्रिशन भी डर्मिस की जो ब्लड सप्लाई है उसी से होता है। तो जो डर्मिस की ब्लड सप्लाई है उसी से डर्मिस प्लस एपिडर्मिस का दोनों ही लेयर्स का न्यूट्रिशन, दोनों ही लेयर्स का नरिशमेंट होता है। क्लियर? एंड जो डर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस लेयर, दोनों ही लेयर्स में जो डर्मिस है उसी की ब्लड सप्लाई के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट को, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका रिमूवल किया जाता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे लेयर ऑफ डर्मिस। जो डर्मिस है उसमें कौन कौन सी लेयर होती हैं। तो जैसा हमने पढ़ा था एपिडर्मिस में 5 लेयर थी, लेकिन जो डर्मिस है उसमें ओनली 2 लेयर्स होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर। सबसे पहला कौन सा है? सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर। दूसरी लेयर है डीपर रेटिकुलर लेयर। तो अब हम बात करेंगे एक एक करके इन दोनों ही लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर के बारे में। इट प्रोजेक्ट इनटू एपिडर्मिस। ये जो लेयर है सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर, वो एपिडर्मिस में प्रोजेक्ट होती है, एपिडर्मिस के अंदर तक धसी हुई होती है। एंड इट कंटेन ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल एंड नर्व फाइबर्स। इसमें ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी पाई जाती हैं और नर्व फाइबर्स भी पाई जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, दिस लेयर ऑल्सो सम पिगमेंट कंटेनिंग सेल नोन एज क्रोमेटोफोर्स। इस सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर के अंदर, जो कि एपिडर्मिस में धसी हुई होती है, इसमें कुछ पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स भी होती हैं जिनको हम क्रोमेटोफोर्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? क्रोमेटोफोर्स। क्लियर? नेक्स्ट आती है दूसरी लेयर, रेटिकुलर लेयर। ये रेटिकुलर लेयर किससे मिलकर के बनी हुई होती है? तो ये रेटिकुलर लेयर मिलकर के बनी हुई होती है इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर से। किन से मिलकर के बनी हुई होती है? इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स। क्लियर? These fibers are found around these hair valve, root, sweat gland and sebaceous gland. इस लेयर के अंदर हेयर वल्व, जिसको हम रूट ऑफ हेयर भी कहते हैं, स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। एंड द रेटिकुलर लेयर इज ऑल्सो कंसिस्ट मास्ट सेल। जो रेटिकुलर लेयर है उसके अंदर मास्ट सेल पाई जाती हैं, साथ में नर्व एंडिंग्स भी पाई जाती हैं जो नर्व इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेंगी। नेक्स्ट, लिम्फेटिक वेसल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये सभी चीज़ें हमारी रेटिकुलर लेयर में पाई जाती हैं। और सबसे खास बात, जो डर्मिस है उसी के नीचे सबकुटेनियस टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। जो सबकुटेनियस टिश्यू हैं, जो फैट के टिश्यू हैं, वो भी इसी के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कलर ऑफ स्किन की। जो स्किन का कलर है, स्किन का कलर 2 तरह का होता है, या तो कोई गोरा होता है या काला होता है। ये जो कलर है वो स्किन में किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन सा कारक है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है? तो सबसे पहला फैक्टर है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। इसके मेनली मुख्य 2 कारण हैं। कौन कौन से? पिगमेंटेशन ऑफ स्किन और दूसरा कारण है हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले पिगमेंटेशन ऑफ स्किन पे, यानी पिगमेंटेशन किस तरीके से स्किन के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेल्स ऑफ द स्किन कंसिस्टिंग ब्राउन पिगमेंट कॉल्ड मेलेनिन। जो मेलेनिन पिगमेंट है वो ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लैक एंड ब्राउन कलर, जो कि हमारी स्किन को कलर देता है। जितना मेलेनिन का लेवल ज़्यादा होगा स्किन के अंदर, उतना ही डार्क कलर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ स्किन? दिस इज सिंथेसाइज्ड बाय द मेलेनोसाइट। जो मेलेनिन की हम बात कर रहे हैं, ये जो मेलेनिन है, मेलेनिन पिगमेंट, ये कहाँ से बनता है? तो ये बनता है मेलेनोसाइट सेल से। किन से फॉर्म होता है ये? मेलेनोसाइट सेल से। जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? वो बेसिकली प्रेजेंट होती हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में। कहाँ पे होती हैं? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम एंड स्ट्रेटम स्पाइनोसम में। जो एपिडर्मिस की लेयर है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम और स्ट्रेटम स्पाइनोसम, उनके अंदर ये मेलेनोसाइट प्रेजेंट होती हैं जिनसे मेलेनिन पिगमेंट फॉर्म होता है। क्लियर?
यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, नोट मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्किन बिकम डार्क व्हेन मेलेनिन कंटेंट इज इंक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना आप। जब जब मेलेनिन का सीक्रेशन या फॉर्मेशन स्किन के अंदर ज़्यादा होगा तब तब स्किन का कलर डार्क होगा। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो मेलेनिन पिगमेंट है जब उसका लेवल बढ़ेगा तो स्किन का कलर डार्क हो जाएगा। तो ये टोटली स्किन का कलर मेलेनिन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे दूसरे फैक्टर की तरफ जिसके द्वारा स्किन का कलर डार्क होता है या फेयर होता है, हीमोग्लोबिन इन ब्लड। अब हीमोग्लोबिन कैसे अफेक्ट करता है स्किन के कलर को, तो देखते हैं। अमाउंट एंड नेचर ऑफ हीमोग्लोबिन that circulate in the cutaneous blood vessels play important role in coloration of skin। means जो हीमोग्लोबिन है उसका अमाउंट, उसका नेचर, जो हमारी ब्लड वेसल्स में बहने वाला जो ब्लड है, जो ब्लड बहता है, वो मेनली कलरेशन ऑफ स्किन में रेस्पॉन्सिबल होता है, स्किन के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि स्किन बिकम पेल व्हेन हीमोग्लोबिन कंटेंट इज डिक्रीज। जब हीमोग्लोबिन का लेवल ब्लड में से घटता है तो स्किन पीली पड़ने लगती है, यानी मरीज को जो स्किन है उसका कलर डार्क से येलो की तरफ जाने लगता है, ब्राउन कलर से वो येलो की तरफ जाने लगता है। एंड इट इज़ पिंक, इट इज़ पिंक। ये पिंक कब होता है? व्हेन ब्लड रशेस इनटू द स्किन ड्यू टू द कुटेनियस वेसोडाइलेशन। माने जब कुटेनियस ब्लड वेसल्स उनमें डायलेशन हो जाता है, जब वो डायलेट हो जाती हैं तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्लड रेस के जब स्किन में आ जाता है तो ये पिंक हो जाती है। और ब्लूइश ड्यूरिंग द साइनोसिस, यानी जब हमारी सेल्स में, स्किन की सेल्स में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच सकती तो प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं पहुँचेगा। जब प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना, हर सेल तक पहुँचाना। तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी जिसके कारण हमारी सेल्स के अंदर साइनोसिस होगी और ये स्किन नीली पड़ जाएगी। क्लियर? तो ये दोनों फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि कैसे मेलेनिन और हीमोग्लोबिन इन दोनों से हमारी स्किन का कलर अफेक्ट होता है। क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्किन की। जो स्किन है उसके क्या क्या फंक्शन हैं। तो स्किन का सबसे पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। सबसे पहला फंक्शन क्या है हमारी स्किन का? प्रोटेक्शन। तो ये प्रोटेक्शन करती कैसे है? स्किन के अंदर एक सेल्स हैं, स्पेशल सेल्स हैं जिनका नाम है लैंगरेंस सेल। क्या नाम होता है इनका? लैंगरेंस सेल, जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। इम्यूनिटी मीन्स रोगों से लड़ने की क्षमता। तो जब भी कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या पैथोजन हमारी स्किन के अंदर एंटर करेगा, एंटर करने की कोशिश करेगा, तो उस समय ये लैंगरेंस सेल उस वायरस या बैक्टीरिया को किल कर देंगी, मार देंगी। नेक्स्ट अगला है फंक्शन सेंसेशन। माने सेंसेशन मीन्स आवाज़ होना, पता करना, यानी किसी भी टच को, पेन को, उनका जो सेंसेशन है वो कैसे पता करते हैं? तो स्किन के अंदर नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं। हमारी जो स्किन है उसके अंदर नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं, जिसकी सहायता से हीट यानी गर्माहट का, कोल्ड माने ठंडक का, टच का, प्रेशर का, वाइब्रेशन का और टिश्यू इंजरी, इन सभी का सेंसेशन, इन सभी का आवाज़ हमें होने लगता है। नेक्स्ट है हीट रेगुलेशन। अगला फंक्शन क्या है? हीट रेगुलेशन। माने हमारे शरीर का एक फंक्शन ये भी है, हमारे स्किन का ये फंक्शन ये भी है कि ये हमारे शरीर का जो तापमान है उसको बनाए रखती है, उसको समान बनाए रखती है। तो स्किन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जब भी हमारे शरीर में हीट बढ़ती है तो उसको स्किन के द्वारा रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एवेपोरेशन, इन सभी प्रोसेस के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर उस टेम्परेचर को, उस हीट को निकाल दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो हमारी स्किन है वो हमारे शरीर में पानी का यानी वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट दोनों का ही बैलेंस करती है। किस तरीके से? जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस गड़बड़ होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बढ़ता है, वाटर का लेवल बढ़ता है, तो पसीने के रूप में हमारी स्किन हमारे शरीर से उस एक्स्ट्रा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को निकाल करके उसको सही मेंटेन कर देती है। क्लियर? नेक्स्ट एक्सक्रीटरी फंक्शन। अगला फंक्शन है इसका नंबर 5 एक्सक्रीटरी फंक्शन।
तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, तो पसीने के रूप में हमारी स्किन बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि हमारी बॉडी में काम के नहीं है, वेस्ट मटेरियल्स हैं जैसे यूरिया, सॉल्ट्स, फैटी एसिड या फैटी सब्सटेंस, इन सभी को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। क्लियर। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। जो हमारी स्किन है उसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन करना। एब्जॉर्प्शन मीन्स सोखना। तो फॉट सॉल्यूबल सब्सटेंस या कुछ ऑइंटमेंट्स, आप जानते ही हैं जब भी आप स्किन पे कोई भी ऑइंटमेंट, कोई भी ट्यूब, कोई क्रीम या कोई दवाई लगाते हैं तो उसको स्किन तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए हम कह सकते हैं इसका एक फंक्शन एब्जॉर्प्टिव फंक्शन भी होता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक फंक्शन, माने स्किन का फॉर्मेटिव फंक्शन भी होता है। ये फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। किसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है? विटामिन D3। किसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है ये? विटामिन D3। कैसे करती है? अल्ट्रा वायलेट रेस फ्रॉम सनलाइट ऑन कोलेस्ट्रॉल, यानी हमारी जो स्किन है उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उस पर जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रेस पड़ती हैं उसके कारण विटामिन D3 का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगला है स्टोरेज फंक्शन। अगला फंक्शन क्या है स्किन का? स्टोरेज फंक्शन। स्किन स्टोर फैट, वाटर, क्लोराइड एंड शुगर, इन सभी चीज़ों को स्किन हमारी स्टोर करती है। एंड इट इज़ ऑल्सो स्टोर ब्लड बाई डायलेशन ऑफ कुटेनियस ब्लड वेसल, यानी हमारी जो स्किन है वो ब्लड वेसल्स को भी डायलेट करके, यानी जब कुटेनियस ब्लड वेसल डायलेट होती हैं तो ये ब्लड को भी स्टोर करती है। क्लियर। तो ये सभी फंक्शन से स्किन के बारे में। दिस इज़ ऑल अबाउट स्किन। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल मिनी अटेम्प्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।